आप लोगों के सवाल जो भेजे गए हैं तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। उमर चीमा साहब से पहला सवाल करते हैं। चीमा साहब, पूछा जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ दावा कर रही हैं कि पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहां जहां ज़ीरो क्राइम है। जिन अजला में क्राइम था वहां अब लोग कहते हैं कि अमन हो गया। ये उन्होंने जो नई फोर्स या अथॉरिटी एक बनाई गई है पैरा, उसका हवाला देते हुए कहा। तो सवाल ये हो रहा है कि क्या मरियम नवाज़ का दावा दुरुस्त है? लिया ये फीडबैक तो इस तरह से आ रहा है, मुझे ये नहीं पता कि किसी जगह पे कोई क्राइम रेट जीरो हो गया या नहीं, लेकिन ये एक फीडबैक आ रहा है कि पहले की निस्बत अमन है। कोई चोरियां डकैतियां इस तरह के वाकयात, कत्ल के वाकयात, तो उसमें काफी कमी वाकई हुई है। जो फोर्स का जिक्र कर रही है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, सीसीडी। सीसीडी। हाँ, और वो एक लिहाज से बड़ा बहुत सारे लोगों के लिए वो एक दहशत की अलामत भी बनी हुई है। जो उसके आर्गूमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे होते हैं, क्योंकि इस पे ये भी इल्जाम होता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर क्राइम की बात करें तो उसमें वाकई काफी कमी हुई है। मेरी कई पुलिस के लोगों से भी बात हुई है। ये भी उनको भी बात का हफ्ताद होते हैं कि हमारे यहाँ एक ये पैरल फोर्स बन गई है, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि इसकी वजह से क्राइम भी कट डाउन हुआ है। अगर लोगों से बात की जाए तो उधर से भी फीडबैक यही आ रहा होता है कि पहले की निस्बत अमन है, अच्छा या अगर रात के टाइम सफर करने में जो मसाइल पहले आते थे वो अब नहीं है। सर, तो ये जिन अजला की बात कर रही हैं, कोई इलाके हैं जिनकी निशानदही की गई है, कोई ज़िले हैं जिनकी निशानदही की गई है जहाँ पर इतनी बेहतर सूरत हाल है या बेहतर हो रही है एटलीस्ट? मुझे नहीं आइडिया वो किस जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है। मैं उधर जाता हूँ तो मुझे तो इसी तरह का फीडबैक मिलता है जो मैंने अच्छा। आपको बताया है, कि लोग अपने आप को कहते हैं कि अब इसमें जो इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है तो। बहुत शुक्रिया उमर चीबा साहब। आगे बढ़ते हैं। साफ़ी साहब, आपसे सवाल हो रहा है फ्रांसीसी सदर से मुतल्लिक, जिनका कहना है कि ट्रंप को नोबेल इनाम उसी वक्त मिल सकता है जब वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करवाने में कामयाब हो। मेरे ख्याल में बड़ी जो है ना एक मजाक वाली बात है कि इन हालात में ट्रम्प जो है वो नोबेल प्राइज का तवक्को करें। अब वो जिन जंगों के खात्मे की बात कर रहा है तो उसमें वो ईरान के जंग की भी बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद हिस्सा भी लिया था। यानी जंग को भी जायज़ करार दिलवा दिया था, इसराइल के साथ खड़े हो गए थे, और जंग में खुद उनके जहाज़ों ने हिस्सा भी लिया। अब वो उस जंग को रुकवाने का भी क्रेडिट ले रहे हैं, और वो जिन जंगों को गिनते हैं कि मैंने रुकवा दिए हैं तो उसमें उसको भी शामिल करते हैं। बाकी ये बिल्कुल फ्रांसीसी सदर का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें, जंगें तो होती हैं, लेकिन इस तरह के मजालिम और इस तरह नस्लकुशी और इस तरह बेबस लोगों पे, बच्चों पे, खवातीन पे, उनको रोज़ाना की तादाद के हिसाब से जो है कत्ल करना, और फिर उस मुल्क के साथ खड़े हो के दुनिया में उसकी वकालत करना, और उसके बाद नोबेल अमन इनाम की तवक्को करना, ये मेरे ख्याल में तो अहमकों की जन्नत में रहने मज़ीद वाली बात है। बात है। यहाँ इस वक्त तो नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को, उनको कातिल का टाइटल मिलना चाहिए कि जो मासूमों को कत्ल कर रहे हैं, ना कि उनको कोई नोबेल प्राइज दिया जाए। अगर मासूमों को हाँ, कत्ल करने और उसकी सरपरस्ती करने और उसको शय देने पे नोबेल प्राइज मिलते हैं तो फिर ठीक है, ट्रंप को दे दिया जाए। बहुत अहम बात। एक बहुत अहम मामला 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी अब दोबारा समाअत 7 अक्टूबर को होगी। रीमा उमर साहिबा, आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस समाअत से? जी शुक्रिया अलीना। एक फैसला तो कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने देर इतनी लगाई है इन पिटिशंस को सुनने के लिए, तो फैसला उन्होंने कर दिया है। क्योंकि अब अगर वो स्ट्राइक डाउन करते हैं तो पिछले एक साल में जो भी इकदाम लिए गए हैं, जो भी फैसले आए हैं, जिसमें हमारी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन ही बदल गई है, वो सब रिवर्स तो नहीं हो सकते। तो दो तरह से अदालतें फैसले करती हैं, एक फैसला दे के, एक फैसला ना दे के। तो फैसला ना देके, इन पिटिशंस को ना सुन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है।
दूसरी बात यह है, इसमें बहुत से टेक्निकल सवालात हैं कि कौन वो जजेस हैं जो ये पिटिशन सुन सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर सकता है कि नहीं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तफसील में उसकी बात करें, लेकिन फ्रैंकली अगर आप हमारा एक पॉलिटिकल सिनेरियो इस मुल्क का देखें, उसमें ज्यादातर लोग और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं की वो चाहते हैं स्टेबिलिटी, और उस स्टेबिलिटी में वो नहीं चाहते कि अदालतें कोई भी रुकावट क्रिएट करें। अगर 26th अमेंडमेंट की ये पिटिशन सुनी जाएंगी, उसमें कोई भी ऐसा फैसला आएगा जो इस स्टेबिलिटी के खिलाफ होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही। हाँ, मैं ये जरूर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुनेगा, वो अपने आप को मजीद एक्सपोज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे फैसले आ रहे हैं, बहुत से लोग जो पहले कह रहे थे नहीं हमें इसी तरह की अदालतें चाहिए, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि ये ज्यादती हो रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमें मजीद कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सब नहीं, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा है, वो अपने आप को मजीद एक्सपोज करेंगे। यही मेरी तवक्को है, कोई और इससे बेहतरी की तवक्को नहीं। थैंक यू रीमा। शैल साहब, आपसे हो रहा इकॉनमी से मुतल्लिक सवाल। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 6 करोड़ अफराद शदीद गुर्बत में हैं, जबकि हुकूमत इस्तेहकाम और मुस्तकिल तरक्की का दावा कर रही है। क्या हुकूमत का दावा ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी करता है, ख़ासकर वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक की रोशनी में? देखिए, हुकूमत का जो दावा है वो ये है कि माशी स्टेबिलिटी आ रही है, वो बिल्कुल एक फैक्ट है। हम शायद 1.5-2 साल पहले डिफॉल्ट के करीब थे, अब वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन क्या ये मतलब है कि मुल्क तरक्की कर रहा है? मेरे ख्याल से उससे भी हम बहुत दूर हैं। और मुल्क तरक्की करेगा, उसके बाद जो अवाम है उनकी जिंदगी बेहतर होती है, लेकिन ये हो नहीं रहा है इस वक्त। क्योंकि अगर पिछले 3 साल का आप खाली डेटा उठा लें तो हमारी जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ है वो 2.5 से 3% की रही है, वो भी हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक, जिसको बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं। फिर जो महंगाई की शरह है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जहां पे 2.5-3 शरह क्यूमुलेटिव ग्रोथ है, उसमें ये भी बात याद रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 2.5% से बढ़ रही है हर साल। यानी कि अलीना, अगर आप एक साल में 2.5-3% की ग्रोथ दिखाते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो उतनी जितनी लोगों को जरूरत है। तो वो तो उससे तो हम बहुत पीछे हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ 2.5-3% क्यूमुलेटिव ग्रोथ इन 3 ईयर्स, और कहा 2.5% की ग्रोथ पॉपुलेशन में हर साल हो रही है। दूसरा, महंगाई इन पिछले 3 सालों में क्यूमुलेटिव तकरीबन 50 से 60% के दरमियान है। यानी एक कोई शख्स है, उसका रोजगार नहीं बढ़ा, उसकी आमदनी नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। उसका रिजल्ट बिल्कुल सिंपल है कि आपकी जो आबादी है उसका एक बड़ा चंक जो है, अब वो गुर्बत की सतह से तो नीचे था ही, लेकिन अब वो शदीद गुर्बत की सतह से भी नीचे चला गया है। तो मेरे ख्याल से इसमें जब तक हम नहीं देखेंगे कि मुल्क में 5-6% की ग्रोथ होगी, महंगाई कम होगी, नया रोजगार मिलेगा और जो आमदनी है लोगों की उसमें इजाफा होगा। और पॉपुलेशन पे तो चले, वो तो एक ऐसा इशू है जिसपे किसी की तवज्जो ही नहीं ना। आज तक किसने इस पे बात की कि 2.5% से अब क्यों ग्रो कर रहे हैं, जबकि हमारे इर्द गिर्द अगर ममालिक देखें, इंडिया, बांग्लादेश, उन्होंने कंट्रोल करके दिखाया है। चाइना ने एक जमाने में किया था, खैर वहां तो अब एजिंग पॉपुलेशन का इशू शुरू हो गया है, लेकिन बांग्लादेश ने कंट्रोल करके दिखाया। तो हमारी तो वो सिमत ही गलत है। तो मेरे ख्याल से अभी जो हालात है उसमें अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। उनका नॉर्मल जो अखराजात होते हैं, चाहे वो रेंट के हों, बिजली के हों, वो भी नहीं बन पा रहे, पूरे नहीं हो पा रहे। शहजाद, वक्त जरा कम है, एक सादा अल्फाज में समझा दीजिएगा। यही वर्ल्ड बैंक, यही IMF हैं जिन्होंने कहा कि बेहतरी के लिए, मईशत के लिए आपको ये इकदाम करने पड़ेंगे, और उसी के ऊपर हुकूमत अमल दरामद करके कह रही है कि हमने स्टेबिलिटी हासिल की। फिर वो क्यों नहीं काम कर पा रहे? वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या उनके अंदाजे गलत हैं? क्या मसला है? नहीं, जैसे मैंने कहा, अंदाजे तो बिल्कुल ठीक है वर्ल्ड बैंक के, बल्कि शायद हमारे यहाँ कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इससे ज्यादा गंभीर सूरत हाल बताते हैं। लेकिन हुकूमत स्टेबिलिटी की बात कर रही है। वो स्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, एक मैक्रो लेवल पर होती है कि हाँ, मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, हमारे रिजर्व जो है वो 15-16 बिलियन डॉलर्स के हो गए, तो हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन ग्रोथ जिसमें आप देखेंगे इंडस्ट्री चले, आपका ज़राई शोबा जो इस साल और बहुत ज्यादा मुतासर होगा सैलाब की वजह से, पंजाब में जो ज़राअत को नुकसान हुआ है उससे और ज्यादा आप देखेंगे कि लोग जो है वो खतरा गुर्बत से नीचे जाएंगे। तो दरअसल मेरा सवाल था इस्लाहात से मुतल्लिक कि जो इस्लाहात करने थे हमें बेहतरी के लिए, कहीं उसमें तो कमी नहीं है?